मैं हूँ फैयाज आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अशोक भगत साहब जो बीजेपी कैंडिडेट हैं 2024 के, वो हमारे साथ हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं और 2024 में देखा जाए क्या होता है। सर, मैं पहला सवाल करता हूँ कि आपका 5 साल जनता के लिए कितने मुद्दे होंगे और क्या क्या? इस 5 साल के बारे में हम इतना ही कर सकते हैं कि महात्मा विधानसभा क्षेत्र के विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई। जो कल्पना किए थे, जो सोचे थे हम लोग, जो अगले 5 साल में हम लोगों ने अपनी सरकार में किया है विकास का काम, उसकी चर्चा आज तक गांव के लोग करते हैं। गांव की मैं प्रचार में जाता हूं, गांव के लोग कहते हैं कि नहीं, आपके समय जो विकास हुआ आज तक नहीं हुआ। रात की ही बात कर रहा हूं, गए थे कि गांव था चापाकल, दोनों का दोनों खराब। लोग तराई आम कर रहे हैं। क्या हुआ? चापाकल को बेच लिया गया, चापाकल का पाइप बेच लिया। जहां गढ़ना था आम जनता के लाभ के लिए, वहां किसी कांग्रेसी के घर के अंदर गाड़ दिया गया। ये स्थिति है कि आप छोटे सा चीज चापाकल ले लीजिए, इसकी हालत खराब है। और इस सरकार ने, यहाँ की नेत्री ने, आपको याद होगा कि ग्रीन राशन कार्ड बांट रही थी कि हम जिसको अनाज नहीं मिला है, हम राज्य सरकार के द्वारा अनाज देंगे। आपको भी याद होगा। लेकिन 17 लाख ग्रीन राशन कार्ड बांटने के बाद भी 17 महीना भी 5 साल के अंदर इन्होंने अनाज नहीं दिया। साल में 1 बार 2 बार दिया, 1 बार इधर दाल दिया, फिर दाल कहाँ चला गया भगवान जाने। तो स्थिति ये है कि जो ये सरकार जो घोषणा करती है वो पूरा नहीं करती है। इन्होंने घोषणा किया था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। क्या किया आपने? 1932 का चिल्लाया, खूब चिल्लाया। विधानसभा में आप मामला लेके आए, जब लागू नहीं कर सके तो लाने का मतलब क्या था? इसका मतलब है केवल आप 32 के नाम पर जनता को बरगला रहे। हम भी खतियानी रैयत है यहाँ के। मुझे भी लगता है कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रोसेस जो है वो लागू होना चाहिए। आपने उठाया कि 1932 का खतियान, लेकिन कुछ लोग आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ही ने 1932 का खतियान को रोका है, यानी बीजेपी पार्टी ही ने 1932 का खतियान को रोका है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहेंगे? शायद उन लोग भूल गए। 2002 में हमारी सरकार थी, बाबूलाल मंडी के नेतृत्व में 1932 का हमने लेकर के आया था। अब 5 बेंच के हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो एक बार जो प्रयास हमने कर लिया तो रिजेक्ट हो गया, तो अब हमको दूसरा विकल्प करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो हम लोग 1985 का कट ऑफ डेट लेके आए थे कि 1985 से जो यहाँ हैं उनके बाल बच्चे यहाँ के नौकरी के हकदार हैं। लेकिन आपने तो हरदम 1932 रखा, खतियान खूब चिल्लाया। इससे अच्छा आप जो वैकेंसी निकाले, अभी आप देख लीजिए, चौकीदार की वैकेंसी लोगों ने निकाली है। कहाँ के लोग भर रहे हैं? उत्तराखंड के लोग भर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भर रहे हैं, उड़ीसा के भर रहे हैं, बंगाल के भर रहे हैं। इस चौकीदारी की नौकरी में आपके शासन में 1932 बोलने वाला, खतियानी का बात करने वाला, मूलवासी का बात करने वाला, जब अभी आपके जिला में जब फॉर्म नोट निकलने लगा तो आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं। तो आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया? पहले तो कहा दिया था कि हम 5 से 7 हजार रुपया देंगे, किसी एक को मिला क्या? और ऊपर से बेरोजगारों की आप अपने यहाँ कह लीजिए, छोड़िए पूरे राज्य का हम नहीं जानते हैं, हम अपने ही विधानसभा का कहते हैं। यहाँ की नेत्री ने अडानी में नौकरी के नाम पर 8,000 बेरोजगारों युवकों को अडानी घेरो अभियान चलाया था। याद है ना आपको? गांव के बेरोजगार युवक वहां पर गए हुए थे। और जिस दिन अडानी का घेराव करने की बात थी, वो उस दिन धीरे से हटके DRDA में फॉर्म लेने लगी। 8,000 फॉर्म जमा हुआ। आज वो फॉर्म सनाचूर के दुकान पर भी गया, एक का उसका नियोजन कार्यालय में नियोजन नहीं मिला। सर, यहाँ पे सवाल होता है जो जनता की तरफ से, जैसे आपने कहा कि 5 से 7 हजार रुपया बेरोजगारों को हम देंगे, इसी तरह यहाँ पे ये जवाब देते हैं
कि 15 लाख वादा किया गया था, 15 लाख जब नहीं मिला तो 5,000 से 7,000 किया है। जहाँ पे 8,000 नौकरी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हुआ था क्या कि सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही थी। जब 2 करोड़ रोजगार हमारे देश के युवाओं को नहीं मिला तो फिर ये 8,000 की क्या मूल्य है? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मैनिफेस्टो में दिखा दे कि 15 लाख रुपया देने की बात कही गई है। ये इलेक्शन में भाषणबाजी किया गया था। चुनावी भाषणबाजी की हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें कोई दिखा दे कि हमने 15 लाख देने की बात की हो। नहीं किया है ना, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में था। आपने चुनाव के पहले जाके जनता के बीच में वादा किया था। तो दोनों में अंतर है कि हमारा मैनिफेस्टो में नहीं था और आप झूठ मूठ का हल्ला कर। जब हमारा कोई पार्टी हो उसकी मैनिफेस्टो की कीमत है कि हम ये वादा करते हैं कि हम चुनाव में जाएंगे और ये चीज लागू करेंगे। कौन सा चीज इन्होंने लागू कर दिया इस सरकार ने? केवल बदलाने से काम नहीं चलेगा। आपने 5 लाख की बात की थी, आपने बेरोजगारों को देने की बात की थी, और दूसरी बात आपने केंद्र सरकार पर कहा 2 करोड़ नौकरी की बात। आपको याद नहीं होगा, आप अभी तक जो रिपोर्ट है भारत सरकार का जो यहाँ के डाटा कलेक्शन सेंटर का है, उन्होंने 8 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की है। क्योंकि इनकम टैक्स देने वाले लोग, पीएफ कटाने वाले लोगों की संख्या 10 साल के अंदर 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब कि रोजगार मिल रहा है लोगों को। हमने मुद्रा लोन योजना चलाया कि रोजगार कीजिए, 8 करोड़ लोगों को दिया मुद्रा लोन। आज भी आप बैंक में अप्लाई कीजिए मुद्रा लोन के लिए, तो आपके लिए छोटे मोटे रोजगार करने के लिए राशि की दिक्कत नहीं होती है। हमारा काम ठोस जमीन पर उतरता है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि हम प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, बना रहे हैं ना। लेकिन झारखंड में ही सरकार ने क्या किया? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास 5 साल के लिए बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्या प्रधानमंत्री आवास केंद्र की योजना, हम इसको लागू नहीं करेंगे? और उसके बाद क्या किया आपने? अंतिम साल में अबुआ आवास लाए, अबुआ आवास का डबुआ बना दिया आपने। 2 किस्त पैसा दिया, उसके बाद पैसा नहीं दिया। 2 किस्त में 1 किस्त पैसा आप ही के बिचौलिए खा गए। तो जो घोषणा होती है वो नहीं हो रही है। हमने उज्ज्वला योजना का घोषणा किया था, हम घर घर महिलाओं को पहुंचा दिया उज्ज्वला योजना। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए गांव में हम कमेटी बना के उसको सशक्तिकरण कर रहे हैं। हमने शौचालय का निर्णय लिया था, महिलाओं की इज्जत बरकरार रहे, हमने गांव गांव शौचालय बनवा दिया। कुछ छूटे हुए होंगे, हम नहीं मानते, हम इस चीज को नहीं मानते कि नहीं छूटे होंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहा कि हम अंतिम व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमने राशन कार्ड का घोषणा किया, दिया ना राशन। लेकिन हमारे राशन कार्ड में किसी महीने वैसा हुआ कि हमने राशन नहीं दिया? आपने ग्रीन राशन कार्ड जारी किया, 17 लाख राशन कार्ड जारी किया, लेकिन किया क्या? आपने कुछ नहीं किया। सर, यहाँ पे मैं एक सवाल करता हूँ जो क्षेत्र के लोगों से आता है। जैसा कि आपने कहा कि राशन कार्ड, अभी कई महीने से लगातार राशन दुकान वाले लाभार्थियों को राशन नहीं दे रहे हैं। क्या ऊपर से रोका गया है या यहाँ हमारे झारखंड में खेला हो रहा है? देखिए, खेला ये है कि राशन भारत सरकार ऑलरेडी एडवांस में देती है, वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और जो राशन हमारा आता है, जब से ये सरकार बनी है, साल में 2 बार अनाज बेच लेता है। अब बेचने बड़े बड़े इसमें नेता लगे हुए हैं, डीलर को तो धमका देते हैं कि दस्तखत करो नहीं तो तुम पर कार्रवाई करेंगे। राशन कभी बंद नहीं होता है। ये उठाव करके जब झारखंड पर राशन पहुंचता है, उसके बाद वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी निभाने में सफल नहीं है। और एक सवाल है, कई मर्तबा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था, कई भाषण में ये कह चुका कि हमारे 1,73,000 करोड़ रुपया जो सेंट्रल सरकार हमारे टैक्स का पैसा रोक के रखा है, अगर हमें वो पैसा, वो राशि हमें अगर दे देते हैं तो हम झारखंड को चमका देंगे। क्या इसकी हकीकत है? हेमंत सरकार की बात पर आप विश्वास कीजिएगा, जिसको सत्ता मिला तो लूट लिया। आप चले जाइए, साहबगंज पहाड़ का पहाड़ खा गया। अभी घोटाले का पैसा कांग्रेस के अध्यक्ष के पास आपने 56 करोड़ देखा है, ईडी ने पूछताछ किया है। 3 महीने की कमाई 38 करोड़ दिखा रहा है। राज्यसभा के सांसद धीरज साहू है, उनके घर से 330 करोड़ रुपया निकलता है। इस सरकार को पैसा देगा तो 10,000 का 10,000 करोड़ कहा जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुराने जो आज से आज़ादी के बाद से इनका जो जमीन का मुआवजा था वो मिलना चाहिए। उस पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपया साल में झारखंड को देना चाहिए। लेकिन ऐसी सरकार के देख क्या करेगा?
आप चापाकल लगाते हैं तो पाइप है 10 किलो का, तो आप लगा देते हैं 7 किलो का। हेड लगाना है 23 किलो का, लगा देते हैं 13 किलो का। आपको रोड बनाना है, टेंडर आप वसूल कर लेते हैं, पहले कटवनी दो तब शिलान्यास करेंगे। और DMFT योजना जो जिले की योजना है, ये तो विशुद्ध प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री रोज कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन गोड्डा जिला में तो सबसे ज्यादा DMFT में घोटाला है। पोखर खोदना है 8 फीट तो 4 फीट खोद के फाइनल करता है, 4 फीट के पैसा से 4 चक्का गाड़ी लेके कांग्रेस से घूम रहा है। जब रोड की बात की है सर, ये बहुत ज़्यादा चर्चा है कि रोड, जैसे अशोक भगत बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, रोड बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, लेकिन अपने ही घर के सामने का रोड वो सही नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ये नयानगर से नरैनी तक की सड़क में जमीन मुआवजा का पेच फंसा हुआ था। हमने ये कहा था कि हमको सड़क बनाने दो, टेंडर हमारा ऑलरेडी था, काम चल हर जगह आपने देखा था काम, 3 जगह, एक नयानगर, एक परसा के पास, एक नारायणपुर के पास, कि हम मुआवजा दे देंगे तब काम करेंगे। इसके पहले हमने चौड़ीकरण कर दिया कि हमको चौड़ीकरण करने दो, मुआवजा दे देंगे। अब मुआवजा भी हमने दिलवा दिया, और उसके बाद चुनाव हुआ, हम चुनाव हार गए। इन्होंने क्या किया, नेत्री ने टेंडर कैंसिल कर दिया। क्यों टेंडर कैंसिल किया आपने? कि हम फ्रेश टेंडर करेंगे इसको, और फिर हम नए सिरे से कटमनी का खेल खेलेंगे। अब 5 साल तक सड़क का टेंडर नहीं किया, ऊपर से आप बीच में 60 लाख का रिपेयरिंग दिया। 60 लाख का रिपेयरिंग 2 दिन में आपने किया यहाँ पर, तीसरे दिन समूचा उड़ गया। हमने सेक्रेटरी को लिखा कि जांच कराइए, आपने जांच नहीं होने दिया। यानी घोटाले को आप छुपाना चाहते हैं। तो ये स्थिति है सड़कों में। बहुत जगह थोड़ी सी जमीन का प्रॉब्लम था पैसा देने का, लेकिन वो होते चला, ये क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद आपने बंद कर दिया। तो दोष किसका है? राज्य सरकार 5 साल में टेंडर नहीं करवाती है, लेकिन जहाँ से DMFT का फंड लगता है वहाँ पहले कट मनी दो, शिलान्यास हो, यही काम भर करती है। सर, एक लास्ट सवाल, मुसलमानों से आप वोट की क्या उम्मीद रखते हैं और कितने % रखते हैं? क्योंकि हम ऐसा है कि हम इसी क्षेत्र में पैदा लिए हैं। मेरा आज भी संबंध उनके बीच पारिवारिक है। बहुत से परिवार हैं जिसके यहाँ हम जाते आते हैं, और हमने विकास के काम में 2 रंगी नीति कभी नहीं लगाई। हमने सड़क बनाया तो आपके क्या गांव का भी हमने बनाया। हमने तो नहीं सोचा कि मुस्लिम गांव है। हमने सियादपुर का सड़क बनाया, हमने खरैया का सड़क बनाया, या इस इलाके का जितना PWD रोड आप देख रहे हैं, हमने तो किसी तरह का नहीं किया। हमने बिजली लगवाया, कोई ये गांव मुस्लिम गांव नहीं कर सकता है कि अशोक भगत ने बिजली इस गाँव में नहीं लगने दिया, यहाँ रोका, ऐसा कुछ है क्या? हमने राशन कार्ड बांटा, किसी तरह का 2 रंगी नीति चलाया क्या? तो हमारा उज्ज्वला योजना चला, हमने 2 रंगी नीति किया क्या? तो हमारा है कि सबको साथ लेके चलना, और विश्वास जीतने का भरसक प्रयास होता है। हम लोग का अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, लेकिन जो ये कांग्रेस वाले हैं ये डराते रहते हैं कि भाजपा भूत है, खा जाएगा, पाकिस्तान भेज देगा, बांग्लादेश भेज देगा। यही कहना इन लोग का काम है, यही डराना। इससे आगे नहीं। CCA लागू कर देगा, CCA लागू हो गया, यहाँ के मुसलमानों को क्या अंतर आया? किसी तरह का कोई अंतर आया क्या? ये तो बाहरी लोग जो बाहर में से पीड़ित थे, बाहरी देश के लिए, उसकी नागरिकता का मामला था, लेकिन कितना हंगामा खड़ा किया कि देश बर्बाद हो गया, संविधान खतरे में पड़ गया। इनका रोज संविधान खतरा में पड़ता है, संविधान पढ़ता कोई नहीं है इसका। इनके जो बड़े नेता है वो संविधान का किताब नहीं पढ़े। लोकसभा में आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी की तरफ से जब राहुल गांधी से पूछा कि संविधान में कितने पेज होते हैं, तो इधर उधर बगल झांकने लगे। लेकिन संविधान लहराने में ही पार्टी माहिर है। आज भी दलितों को भड़काने का काम करता है कि संविधान के नाम पर अभी भी मीटिंग कर रहे हैं लोग कि हम दलितों के लिए हैं। लेकिन आपको याद होगा कश्मीर में 5 लाख दलित को आपको वोट डालने का अधिकार नहीं था 50 साल तक। ये नरेंद्र मोदी है जिसने अधिकार दिलवाया। दलितों के हितों की रक्षा, ओबीसीओ के हितों की रक्षा सबसे ज्यादा किसी ने किया तो बीजेपी ने किया। ओबीसी को आरक्षण आपने कांग्रेस ने कभी होने दिया क्या? ये आरक्षण का भी मामला है कि ये भी हमारी सरकार, उस समय मिली जुली सरकार थी, तो हमारी सरकार ने लाया था। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री क्या नाम से बोल रहे जो बने थे, मिली जुली सरकार जो हमारी बनी थी। तो स्थिति ये है कि इनके बात का कुछ नहीं है, केवल घोषणा करना, दलितों को बढ़ाना, आम जनता को, मुसलमानों को डराना धमकाना। बस बीजेपी खा जाएगा। कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। कहीं लिखा हुआ है कि कांग्रेस को वोट दो?
कांग्रेस आखिर ऐसा क्यों लगता है मुसलमानों को कि बीजेपी हमारे विरोध में काम कर रही है? जैसा कि अभी ये निशिकांत दुबे ने भी ये बयान दिया था कि ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को बाहर निकालो, उसकी ये हो वो हो, तरह तरह की। इसी तरह अभी वक्फ बोर्ड लागू कर दिया, इसी तरह ये बात आवाज़ उठती है कि एनआरसी लागू किया जाए। आखिर ऐसा मुसलमानों को क्यों लग रहा है कि हमारे विरोध ही में ये बोला जा रहा है, काम किया जा रहा है? देखिए, जितने नेता है ये लोग उल्टा सीधा बात बोलते हैं। हमारा कहना है कि इस देश के जो नागरिक है, आप उसका हक तो नहीं बनना चाहिए। आज मान लीजिए यहाँ 3 करोड़ बांग्लादेशी है, वो हक किसका खा रहा है? आप ही का देश का खा रहा है ना। वो यहाँ से कमा के पैसा बाहर भेजता है। तो हर देश की अपनी सुरक्षा लाइन है। आज कोई देश है बांग्लादेश, अभी आपने देखा था बीच में म्यांमार में घटना हुई रोहिंग्या मुसलमानों के साथ। यहाँ के मुसलमान उन्होंने पक्ष लिया, पाकिस्तान को गया क्या? पाकिस्तान में घुसने दिया क्या? अभी पाकिस्तान में हाल में हम बात करते हैं, जितने अफगानी मुसलमान थे सबको निकाल बाहर किया अपने देश से। तो अपने देश की सुरक्षा तो होनी चाहिए। ये मुसलमानों का मामला नहीं है, मुसलमान इसको अपने ऊपर न ले। यहाँ के मुसलमान तो हमारे हैं, इस देश के हैं, यहाँ के नागरिक हैं, भारत माता की जय के साथ नारा लगाते हैं। लेकिन जो बाहर के हैं उस पर यदि कोई आके बसा हुआ है तो उस पर तो जरूर खोजबीन होनी चाहिए कि आप कहाँ के हैं। आज रोजगार यदि आपका छीन रहा है तो हम, एक तो हमारा ही देश इतना बड़ा है कि हम उसको चलाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, उसको भरपेट भोजन देना पड़ रहा है, आज भी राशन देना पड़ रहा है, और बाहर से आके 3 करोड़ आके ले ले, तो क्या अच्छी बात है क्या? सर, लास्ट में अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे जो आपके ऊपर फुल विश्वास करे और आपको फुल सपोर्ट करे? मेरा जीवन खुली किताब है। कोई ऐसा मुस्लिम गांव नहीं है जो हमको नहीं जानता, हिंदू गांव है नहीं जानता है। और हम यहाँ के कांग्रेसी नेत्री को चैलेंज करना चाहते हैं, वो बैठे और गांव के 5 मुसलमान का नाम बोल दे, उससे ज़्यादा तो हम जानते हैं जिससे मेरा संबंध है। संबंध के मामले में आप नहीं है, आप केवल लूट के मामले में भले आगे रहे, आप कुछ लोगों के संपर्क में रहे क्योंकि उसके साथ ठेकेदारी दलाली करनी है, लेकिन आम मुसलमान के साथ आपने कभी नहीं बैठा। आप 5 मुसलमान आपका ही था जो लूट और खसोट किया, उसी के भरोसे आप राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। यहाँ के मुसलमान भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ ये अन्याय हो रहा है। एक लास्ट सवाल सर, झारखंड में जैसे बीजेपी ने 66 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया, उस लिस्ट में मुसलमानों को नहीं घुसाया गया। इसी तरह और भी देखा जाए बहुत सारे स्टेट में ऐसा देखा जाता है कि मुसलमानों को बिल्कुल अपने लिस्ट से छांट दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? अभी तो कश्मीर हमने लड़ाया था, हमारे कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़े थे कश्मीर में। झारखंड में क्यों नहीं? कार्यकर्ता हमारा इसमें होते जाएगा, पकड़ बढ़ती जाएगी जनता के बीच में तो जरूर लड़ाया जाएगा। लेकिन झारखंड क्यों नहीं, ये हम फिर कह रहे हैं। हम मुसलमानों की नज़र से मुसलमान को नहीं देखते, हम उसके बीच में कार्य प्रणाली को देखते हैं। वो हमारे साथ कदम से कदम जो मिला के चलते हैं, वो 20 सूत्री में मेंबर बनते हैं कि नहीं, सरकार में मेंबर बनते हैं। तो हम इस चीज़ से हम देखते हैं कि हमारे संगठन में आप हजारों आदमी हैं, पार्टी ये देखती है कौन हमारे लिए काम ज़्यादा उपयुक्त होगा। क्योंकि चुनाव तो आखिर जीतना है, चुनाव जीतना न है। तो चुनाव जीतने के लिए जो सक्षम प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हम इसके कंधे पर अपना रखेंगे तो बेड़ा पार होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय कार्यकर्ता का निर्णय, जनता के निर्णय के आधार पर ये होता है। ये कोई पार्टी अपने मन से भी नहीं करती है, इसके लिए सर्वे होता है, सर्वे की प्रक्रिया है, कौन कौन नाम भारतीय जनता पार्टी से आगे आ सकता है, उसके आधार पर टिकट मिलता है। हम यहाँ कोई तुष्टीकरण की राजनीति करने नहीं बैठे हैं, यहाँ हम सबको साथ लेके सबका विकास लेके चलते हैं। लड़ना तो एक ही को है, लड़ना तो एक ही है। टिकट मांगने वाले हजार हैं, पार्टी लेकिन जिस पर भरोसा करती है वो चुनाव लड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे करने के लिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं आंखें देखी।